CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने का जुनून है। जहां से सूचना मिलती है वहां पहुंच जाते हैं और अपने खर्च से शव का सम्मानजनक ढंग से अंतिम संस्कार भी करते हैं। अभी तक सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पहचान नहीं हो पाने के कारण कुछ शवों का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। कई बार शवों की बेकदरी होती है, इसलिए इस कार्य का बीड़ा उठाया। कोरोना काल में जब अपने ही परिजन शवों का संस्कार करना तो दूर, छूना तक भी खतरनाक समझते थे, तब भी इन्होंने ऐसे शवों का न सिर्फ संस्कार किया बल्कि अस्थियों का भी हरिद्वार में विसर्जन किया, साथ में क्रियाकर्म भी। ये शख्सियत है, इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। ये कौन है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम मदन लाल वशिष्ठ। मदन लाल वशिष्ठ इनका नाम है और पहली बार इनसे हमारी मुलाकात हुई है। हजारों लाशें ये जला चुके हैं, अस्थि विसर्जन कर चुके हैं, क्रियाकर्म कर चुके हैं। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। क्या नाम बताया आपने? मदन लाल वशिष्ठ। मदन लाल वशिष्ठ जी, थोड़ी सी जानकारी देंगे लोगों को कि आपकी जो संस्था है ये कब से शुरुआत हुई और आप जो लाशों का निस्तारण कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? हमारी जो संस्था थी जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बनी थी उस वक्त का कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त बहुत कम लाशें होती थी, तो महीने में 2 या 3 होती थी, वो इसलिए चलता रहता था काम। वर्ष 1980 में जो चलता रहा तो फिर हमने इस संस्था को रजिस्टर्ड कराया। संस्था रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद आज तक बराबर ये संस्था इस सेवा को करती आ रही है। मेरे से पहले 2 बड़े सेवादार थे, एक तो बेचारा संसार को छोड़ गया है, एक जो है वो अभी जिंदे हैं लेकिन वो वृद्ध हैं और घर चले गए हैं। जब उनसे नहीं हुआ तो संस्था को मैंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी को अपने आप निभा दूँगा, तो मैं वर्ष 1997 में पहली लाश जो थी वो उसका अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद ये सेवा मेरे द्वारा निरंतर चलती रही। पर मंथ अगर हर एक महीने की बात करें तो कितनी लाशें जला देते हैं? सर इसमें कोई पक्की गिनती कोई नहीं है। कभी 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 12 भी हो जाते हैं, कभी 14 भी हो जाते हैं। इसमें पक्की कोई नहीं है, यहाँ इतनी ही है। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मौतें हुई। इस कोरोना काल का कोई आंकड़ा है आपके पास, कितनी लाशें जलाई आपने? देखिए आंकड़ा तो चलो नहीं है नहीं, आंकड़ा तो मेरे पास है लेकिन हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या था कि लोग अपनी रिश्तेदारों की लाशों को छोड़ के भाग रहे थे। जो नॉन MLC थी वो MLC बन रही थी, MLC बन गई, पुलिस केस हो गया, पुलिस वालों को फिर हमारी ज़रूरत पड़ती थी। हम उन बॉडियों को प्रोटोकॉल के अधीन जो भी हमें दिया गया था उसके अधीन हम इसका अंतिम संस्कार करें। आप समझ सकते हैं कि जब रिश्तेदार लाशों को छोड़ करके भाग जाया करते थे तब इन्होंने रिश्तेदार की भूमिका निभाई और लाशों का निस्तारण किया। यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप लाश जलाते हैं क्या इसमें अलग अलग समाज की रीतियाँ हैं? जैसे मुस्लिम की अलग रीति है, रिवाज है, हिंदुओं की अलग है, क्रिश्चियन की अलग है, और भी जातियों की अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर किस तरह से आप ध्यान रख पाते हैं? देखिए उसमें क्या है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मोहम्मडन का अगर कागज़ पे जो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके अगर उसका नाम आया हुआ है तो उसी के धर्म के मुताबिक उसका संस्कार होगा। अगर मुस्लिम है तो मुसलमान में होगा, अगर ईसाई है तो ईसाई में होगा। अदरवाइज़ अगर नाम नहीं आया है, उसमें सिर्फ अननोन लिखा हुआ है ना, तो फिर वो सारा हिंदुओं के हिसाब से होगा। अच्छा, मतलब नाम से पता चल जाता था कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, तो फिर उसी हिसाब से ये लाशों का निस्तारण करते थे। अब आता है कि श्राद्ध का समय चल रहा है और इसमें पितर पक्ष और बहुत चीज़ें होती हैं। क्या इनकी आत्माओं के शांति के लिए, सुखी के लिए श्राद्ध करते हैं, करवाते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना चला हुआ था और अस्थियों का विसर्जन नहीं हो रहा था तो मैं इस कोरोना काल में मुझे स्पेशल MC ने मुझे पास दिया हुआ था और मैं 4 बार मैं जाकर के हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन करके आया। इसके बाद पिछले वर्ष मैंने परशुराम भवन में ब्राह्मणों के साथ बैठ कर के इसका जो अमावस्या के दिन जो है इनका पितृतर्पण किया, इसका पिंडदान किया। और इस बारी भी विचार है कि जो 1 साल की जो बॉडियाँ हुई है इसका मैं पिंडदान जो है वो 2 अक्टूबर को कर दूं, क्योंकि अभी तक 29/4 से लेकर के जो
अस्थियाँ पड़ी हुई हैं वो एज इट इज क्रिमेशन ग्राउंड में पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया कि आप इसका संस्कार नहीं कर रहे, तो उसके बाद अभी हम संस्कार नहीं करेंगे। आज एजेंडा पास हो गया, तो कल से जो भी हमें आदेश होगा हम उसके मुताबिक करेंगे और इसका मतलब पिंडदान करेंगे। ठीक, जैसे आपको पुलिस की तरफ से मनाही थी लाशों को जलाने के लिए, तो इस बीच में उन लाशों का क्या हुआ, उसका निस्तारण किसने किया? उसका जो संस्कार कराया गया वो चंडीगढ़ पुलिस अपने आप करवाती रही, अपने आप करवाती रही, लेकिन उसमें रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं हुआ। तो चलो उस पर छोड़ो, पर चंडीगढ़ पुलिस का काम है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। इसमें एक दूसरी बात जो आती है, आर्थिक पक्ष भी है इसमें, कि ये व्यवस्था, क्योंकि लाना ले जाना फिर उस कर्मकांड करना, इसमें भी बहुत खर्चे होते हैं, ये खर्चे कैसे आप जुटाते हैं? ऐसा है, कर्मकांड में इसमें हम किसी का नाम गोत्र तो हम बोल नहीं सकते, ना तो हमारे पास है उसका लावारिस का, उसका तो हमें गोत्र का ही पता नहीं है, नाम का पता नहीं है, तो उसमें कर्मकांड का काम तो कोई होता नहीं है। ठीक है ना जी। उसके बाद बचा आपका खर्चा क्या है कि कपड़ा हम अपना लेके जाते हैं, कफन का गाड़ी हम अपने आप करते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड का जो खर्चा है वो हम देते हैं। इसका बिल नगर निगम को 830 रुपये का देते हैं, 830 रुपये हमें नगर निगम देती है पर लाश पर 830 रुपये। बाकी जो हरिद्वार का खर्चा है वो किसी ने, कोई पुलिस वाला 200 दे गया, कोई 100 दे गया, इस तरीके से हम 6,500-7 हज़ार खर्चा था वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। सीधी आवाज़ में झूठ वाला कोई बात नहीं, चोरी ठगी कोई नहीं है। संस्थान जो आपकी संस्था है वो रजिस्टर्ड है क्या? उसमें कहीं से कोई सरकार की तरफ से, क्योंकि बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं कि ये काम सभी के बस की है नहीं और आप इसको निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आखिरकार केंद्र सरकार या जो प्रशासन है चंडीगढ़ का, वहाँ से कोई और सहयोग? हमें और कहीं से भी सहयोग नहीं मिलता, सिर्फ ये 830 ही है जिसके साथ हमारा रूटीन चलता है। अगर किसी ने दे दिया तो हम उस कैश को नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं कि सीधे बैंक में डाल दें। कोई अगर देना, अव्वल तो देता कोई नहीं, अगर देगा भी तो 100, 200, 300 देता, उससे तो कोई होता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि महीने पे मेरे पास 2-4 ऐसे भी बंदे आ जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, फिर उसका भी संस्कार मैं कर देता हूँ। उसके बाद उनके पूछ लेता हूँ कि भाई इसकी अस्थियाँ ले जाओगे, नहीं ले जाओगे तो आप छोड़ दो, मैं इनको भी हरिद्वार लेके जाऊँगा। हर 3 महीने के बाद मैं इनको लेके हरिद्वार जाता हूँ। अच्छा, कोरोना काल में संख्या बहुत ज़्यादा थी मौत की, उसको कैसे आप संभाल पाए? देखिए उसमें क्या है, ये कोरोना काल में जो समस्या थी, तो जो चंडीगढ़ प्रशासन ने एक जो कोरोना की टीम बनाई हुई थी उनके साथ हमारा तालमेल था जी, उनके साथ तालमेल था, तो उसके मुताबिक हम उसको आगे सहन करते रहे, उसको उसी तरीके से हम उसको चलाते रहे। अभी तक अगर आपको याद हो तो कितनी लाशें आपने निस्तारण कर चुके हैं या जला चुके हैं, उसका कर्मकांड कर चुके हैं? मैं अभी तक 2940 का संस्कार कर चुका। 2940 लाशों का इन्होंने निस्तारण किया है, कर्मकांड भी साथ के साथ किया है। आपको प्रशासन के तरफ से इतना बड़ा काम, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो रिश्तेदार भाग जाते हैं लेकिन आप रिश्ता निभाते हैं, इसको लेकर के कभी कोई सम्मान या सम्मानित किए गए? देखिए सम्मान के लिए ना तो मैंने सेवा की है, ना मैं करता हूँ और ना ही करूँगा। मैं अगर मालिक फिर भी आप सेवादार कहलाते हैं। हाँ, हमें अगर मालिक ने थोड़ी शक्ति दी है, हिम्मत दी है, तो उसको सेवा को करते रहेंगे और आगे निभाते रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी लोग इससे जुड़ जाएं तो ये सेवा आगे चलती रहे। जो नगर निगम में आज एजेंडा पास हुआ है, जो 830 रुपये पर लाश के हिसाब से आपको नगर निगम से मिलेगा, ये कितने दिनों से बंद है? ये देखिए एक्चुअली हमारे पास इस 2024 के जो बिल इनके पास अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च के बिल इनके पास पेंडिंग पड़े, जिसके करीब पड़े हुए करीब 30-35 बिल इनके पास पेंडिंग पड़े होंगे, मतलब 30,000 के या 35,000 के करीब पेंडिंग पड़े हुए जो इन्होंने रोक लिए। तो अब देखते हैं कि देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी हमारे जो 2023 के दिसंबर के बिल थे उसकी पेमेंट अभी अगस्त महीने हुई है। तो इस बीच जब तक यहाँ से हरी झंडी नहीं मिल जाती नगर निगम से पैसों का, तब तक क्या ये लाश का निस्तारण आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम, क्योंकि पुलिस ने आपको मना किया होगा। लाश अगर हमें आज भी, देखो मैं आपको बताऊं कि चाहे 32 हो चाहे 16 हो, जो पोस्टमार्टम करने वाले लड़के हैं, अगर मुझे फ़ोन कर देते हैं कि अंकल जी हमारे पास आज कपड़ा नहीं है, तो मैं उनको कपड़ा ख़रीद करके दे देता हूँ ताकि बॉडी जो है वो नंगी ना रहे। इसी शनिवार को मेरे पास करीब 9:15 बजे करीब हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अंकल जी मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो आप मुझे कपड़ा भेजो। मैंने उसको 10:40 पर दुकान खोलते ही कपड़ा उसको दे दिया ताकि भाई बॉडी नंगी ना रहे, इसका विधिवत आप पैकिंग करो। आप समझ सकते हैं कि अभी तक CNN न्यूज़ पर आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसे व्यक्ति हैं जो लावारिस लाशों का निस्तारण करते हैं, लावारिस लाशों के लिए काम करते हैं। रिश्तेदार अगर
भाग जाते हैं तो उसके लिए रिश्तेदारी भी निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात। धन्यवाद धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।